चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर आज कर सकता है ऐलान। माना जा रहा है कि 1 से 2 चरणों में हो सकते हैं बिहार में चुनाव। बीजेपी ने की है 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग। कल पटना में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था 22 नवंबर से पहले बिहार चुनाव संपन्न होगा। पटना में आज से देश की मेट्रो सिटी की लिस्ट में हो जाएगा शामिल। सीएम नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन से करेंगे यात्रा। पहले चरण में मेट्रो 3 स्टेशन आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ तक चलेगी। मेट्रो के संचालन से लोगों को होगी सुविधा। सड़कों पर भीड़-भाड़ की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी। सोनम वांगचुक की पत्नी ने 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग की थी। मामले में अगली सुनवाई अब 14 अक्टूबर को होगी। एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को किया गया गिरफ्तार। हरिद्वार के महर्षि दयानंद मेडिकल कॉलेज में गुलदार की दस्तक से हड़कंप मच गया। गुलदार ने खिड़की के शीशे तोड़ दिए। हालांकि इस दौरान वो खुद भी जख्मी हो गया। इससे पहले भी कॉलेज कैंपस में कई बार दिखाई दे चुका है गुलदार। गुलदार को देखकर चौकीदार ने कमरे में घुसकर बचाई अपनी जान। कॉलेज प्रबंधन ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इससे पहले भी शिकायत की गई, पर गुलदार को पकड़ने में वन विभाग लापरवाही बरत रहा है। यूपी के चित्रकूट स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व में बहराइच से चित्रकूट लाया गया बेस्ट का तेंदुआ। पिंजरे में लाए गए बेस्ट तेंदुए का वन विभाग ने पूरी सुरक्षा के साथ टाइगर रिजर्व में छोड़ा। यूपी के मुरादाबाद जेल में चरस तस्करी का चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी से मिलने पहुंचे अधिवक्ता की तलाशी में 100 ग्राम चरस बरामद। हनी ट्रैप के केस में जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंचे थे आरोपी वकील। जेलर की शिकायत पर आरोपी वकील पर मुकदमा दर्ज। यूपी के प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला दूसरा आरोपी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गिरफ्तार आरोपी अबू जेपा के फैन में लगी गोली। आरोपी अबू ने अपने साथी गुडफान के साथ महिला से चेन स्नैचिंग की थी। हरिद्वार में बारिश खत्म होने के बाद दिखा बारिश का असर। कनखल लक्सन मेन रोड पर धंसा ट्रक का पहिया। पहले भी रोड पर धंस चुके हैं कई गाड़ियों के टायर। प्रशासन को नहीं पड़ रहा है किसी भी घटना से कोई असर। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी इमरान हुआ ढेर। पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस और लूट की बाइक बरामद की। मुठभेड़ के दौरान इमरान ने पुलिस पर चलाई गोलियां। गोली लगने से घायल हुए गागल हेडी थानाध्यक्ष। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर में लगी आग। हादसे में 6 मरीजों की मौत। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल। 4 से 5 मरीजों की हालत बताई जा रही है गंभीर। आग ट्रामा सेंटर में न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी आग। डॉक्टर ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई। अग्निकांड जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन। घटना की जांच कर जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। शाह ने घटना पर दुख जताया। हादसा प्रभावित लोगों के प्रति अमित शाह ने जताई संवेदनाएं। जयपुर में अस्पताल में लगी आग पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का पोस्ट। नड्डा ने घटना पर जताया दुख। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में हॉस्पिटल में लगी आग को लेकर प्रियंका वाड्रा ने किया पोस्ट। प्रियंका ने शोकुल परिवार के प्रति जताई संवेदनाएं। प्रियंका ने प्रभावित परिवारों के लिए की मुआवजे की मांग। ओडिशा के कटक में 2 समुदाय के बीच हिंसा के बाद तनाव स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए मौके पर 13 थानों की फोर्स मौजूद। हालात को देखते हुए 36 घंटे के लिए लगाया गया कर्फ्यू। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। हिंसा के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने किया बंद का आह्वान। मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद भड़का तनाव।
कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद कई राज्य सरकारों ने दिलाई सख्ती। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, केरल में भी कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री पर बैन। यूपी सरकार ने भी जांच के दिया आदेश। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा और बैतूल में किडनी फेल होने से बच्चों की मौत। जबलपुर में सप्लायर का गोदाम किया गया सील। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा मामले में फरार चल रहे 7 आरोपियों पर नाम घोषित। पुलिस की फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने की भी तैयारी। कोर्ट में इसकी अपील के लिए पुलिस ने कागजी कार्रवाई शुरू की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। बरेली हिंसा मामले में अब तक 83 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है पुलिस। रायबरेली में मारे गए दलित युवक के माता पिता से मिले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। अजय राय ने कहा, आरोपी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अजय राय ने सरकार से की मांग, परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। रायबरेली में एक दलित युवक की हुई लिंचिंग मामले में पकड़ातूल। बेरहमी से की गई थी युवक की पिटाई। पवन खेरा ने ट्वीट कर उठाया सवाल, कहा रायबरेली में दलित युवक की लिंचिंग आक्रोशित करने वाली। पवन खेरा ने कहा कि राहुल गांधी ने मृतक के पिता और भाई से व्यक्तिगत रूप से बात की है। इस असहनीय दुख की घड़ी में उनके साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं राहुल गांधी। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर योगी सरकार पर किया हमला। रायबरेली पर उठाए सवाल, का यह घटना उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की नाकामी और जातिवादी मानसिकता का उदाहरण है। चंद्रशेखर आजाद का योगी सरकार से सवाल, कहा कब तक निर्दोष नागरिक सड़कों पर भीड़ की हिंसा में मारे जाते रहेंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व में एक वयस्क तेंदुआ छोड़ा गया। चित्रकूट के टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या बढ़कर 80 हुई। बहराइच से लाया गया था तेंदुआ। पिंजरे में लाए गए वयस्क तेंदुए को वन विभाग ने पूरी सुरक्षा के साथ टाइगर रिजर्व में आजाद किया। गुजरात के जूनागढ़ स्थित गिर जंगल में शेरनी पर शेर ने किया हमला। नाराज शेर के गुर्राने के दृश्य कैमरे में कैद। शेर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। प्रेमी परिमल नथवानी ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 52 से ज्यादा लोगों की मौत। सूर्योदय नगर पालिका में कई लोगों की जान गई। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में तैनात। नदियों के किनारे चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा। फंसे हुए लोगों के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन। दिल्ली में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। यूपी बिहार में तेज बारिश का आज अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में बारिश का जारी किया है अलर्ट। जम्मू में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आज और कल स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका। उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग में भूस्खलन से अब तक 21 लोगों की मौत। सालाबड़ी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। दार्जिलिंग के मिरिक और सुखिया पोखरी में लैंडस्लाइड से हुई मौतों पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिहार के सीतामढ़ी नदी का तटबंध टूटने से कई गांवों में घुसा पानी। भारतीय सीमा के 100 मीटर अंदर टूटा तटबंध। सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं लोग। पटना और उसके आसपास के इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रोहतास में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। भूटान के टोटसा नदी में फंसे 3 लोगों की इंडियन आर्मी ने किया रेस्क्यू। इंडियन आर्मी, रॉयल भूटान आर्मी और इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम ने चलाया साझा अभियान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। अटल टनल के पार पूरे लाहौल क्षेत्र में बर्फ की चादर से ढका इलाका। जम्मू कश्मीर में डोडा के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। मौसम हुआ सुहावना, लोगों के खिले चेहरे। माता वैष्णो देवी की यात्रा को खराब मौसम के कारण रोकी गई। 7 अक्टूबर तक के लिए रोकी गई वैष्णो देवी की यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, कहा हमने दलित आदिवासी न्याय संकल्प पेश किया। दलित आदिवासी को आगे बढ़ाना है मकसद। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग की कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। सीएम ने योजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। पटना में आदिवासी समाज को तेजस्वी यादव ने किया संबोधित, कहा आगामी चुनाव में सत्ता बदलने जा रही है। गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बड़ा बयान। का सीट बंटवारे पर हमारे बीच जल्द रजामंदी हो जाएगी। बिहार के चुनावी दौरे पर गया सुदीन ओवैसी आज दरभंगा में करेंगे सभा। जाले में जनसभा के जरिए मिथिलांचल में पार्टी की जमीन मजबूत करने की कोशिश। किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने की तेजस्वी यादव की शैताना से तुलना। मजलिस पार्टी छोड़ने वाले विधायकों को भी ओवैसी ने आड़े हाथों लिया। लखनऊ में काशीराम परिनिर्वाण दिवस की तैयारियां जारी। बीएसपी प्रमुख मायावती काशीराम स्मारक में होने वाली जनसभा के जरिए 2027 चुनाव के मद्देनजर करेगी शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज से 2 दिवसीय कतर दौरा। दोहा में कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में आयोजित डीएसआर कॉन्क्लेव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। यूपी के बरेली में सभा के बाद अब आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दौरा करेगा। 7 अक्टूबर को 16 सदस्यीय आप डेलीगेशन बरेली जाएगा। दिल्ली में पूर्व सीएम केजरीवाल के विवादित बंगले का स्टेट गेस्ट हाउस में तब्दील करने की तैयारी। शीश महल का जानलेवा ये बंगला सिविल लाइंस के फ्लैग स्टॉप रोड पर स्थित है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वीआईपी कल्चर पर दिया बड़ा बयान। कहा अगर संभव हो तो मैं अपनी सुरक्षा खुद हटा लूंगा। बिहार के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 18 एकड़ में बने अत्याधुनिक स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता। स्टेडियम में पिचों के लिए महाराष्ट्र और मोकामा की मिट्टी का किया गया इस्तेमाल। स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से किया गया है लैस। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने पर प्रेमी ने किया हंगामा। मोबाइल टावर पर चढ़े युवक को मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। उत्तरी कश्मीर के असपोरा हदवारा में रिहायशी इलाके में पकड़ा गया तेंदुआ। वन्यजीव अधिकारियों ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। तेंदुए को चिकित्सीय जांच के लिए वन्यजीव केंद्र भेजा गया। बालोद में हाथियों का आतंक जारी। गांव में घुसे हाथी फसलों को पहुंचाया नुकसान, किसान परेशान। गुजरात के महिसागर में घोटाला मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर अरेस्ट। मैनेजर पर 3 करोड़ 55 लाख रुपए के लोन मामले में घोटाले का आरोप। फर्जी दस्तावेज पेश करके लोन मामले में फंसा आरोपी बैंक मैनेजर 2024 से भूपेश पुरोहित की चल रही थी जांच। भारत की बेटियों ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जीत दर्ज की है। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने लगातार 12वीं बार पाकिस्तान को धूल चटाई। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में 88 रनों से दर्ज की शानदार जीत। मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रनों का टारगेट मिला था। टारगेट का पीछा नहीं कर पाई पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर सिमटी।